तो बच्चा पार्टी आज हम लेके आए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स क्लास 11th और इस 2024-25 का जो सेशन है उसके लिए जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे। और फाइनल एग्जाम कुछ बच्चों का कल है, गवर्नमेंट वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम कल है। तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कल के एग्जाम में आपको हो सकता है इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। और ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये कई सारे दिनों के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की है। उसका मेडिकल इशू होने के कारण इसमें क्या हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था। इसके वजह से हमने आज क्या किया है, सारी प्रिपरेशन के बाद फाइनल में कितने क्वेश्चन हमें रिवाइज करके जाने, तो ये मैंने एक लिस्ट बना रखी है चैप्टर वाइज, जिसको आप करके चले जाना। अधिकतर क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, उससे बाहर नहीं है। अब टाइम कम है तो कम टाइम में कितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि भाई पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, तो एक क्वेश्चन उनमें से 100% आपको मिलेगा। एक तो डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये मैंने कराया है, पिछली जो वीडियो अपलोड की होगी उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और नोट्स वगैरह हैं वहां पर भी मैंने कराया है, तो वहां पर भी क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको सिग्निफिकेंट फिगर से पूछा जा सकता है, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें मैंने 6 रूल पढ़ाए थे बच्चों को, तो 6 रूल में से किसी भी रूल पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं भाई एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने। तो मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में आप 3 और 5 करके जा सकते हैं। एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने, 2, 3 एंड 10। अगर मैं बात करूं अगले चैप्टर की, जो चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 2। इसमें से ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें से कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, तो मैं कुछ ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। एक एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, और मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूछा जाएगा एवरेज स्पीड के ऊपर। यहाँ पर फॉर्मूला भी आपको मिलेंगे। और उसी के से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पे डेफिनेशन वगैरह आपसे पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। और बात करते हैं हम इक्वेशन के लिए, तो इक्वेशन में 3 इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी, उनके अलग अलग मेथड थे 3, फॉर्मूला बेसिस, इंटीग्रेशन मेथड या कैलकुलस बोल सकते हो, और लास्ट था ग्राफिकल। तो ग्राफिकल और इंटीग्रेशन मेथड के बेसिस पे तीनों इक्वेशन में से ज्यादा जो चांस है वो सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपसे क्या है, पूछी जा सकती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। अब बात करते हैं भाई एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो एग्जाम्पल में आपको करके जाना है 1, 3, 5। और एक्सरसाइज की बात करूं तो आप इसको देख के जाना 3, 5, 14 और 15। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे बुक से। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन इन प्लेन। इससे कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने बोला है कि यूनिट वेक्टर को पढ़ के जाना, डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होता है इसको अच्छे से करके जाना। और 2 लॉ मैंने आपको पढ़ाए थे, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पढ़ाया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों के एक्सप्लेनेशन मतलब डेरिवेशन है कंप्लीट, उसको आपको अच्छे से करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं, तो सभी को ध्यान रखना है कि भाई स्टेटमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन भी आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। उसमें आप कंसीडर करोगे, डायग्राम बनाओगे, फिर प्रूफ करके दिखाओगे फॉर्मूला। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों में से कोई भी एक पूछा जाएगा। और अगला है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें आप जो सेकंड प्रोजेक्टाइल मोशन है हॉरिजॉन्टल वाला या एंगुलर प्रोजेक्शन जिसको आप बोलते हो, तो एंगुलर प्रोजेक्शन वाला आपको करके जाना कि ग्राउंड सरफेस से हम ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, थ्रो। तो उसमें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज है ना, मैक्सिमम हाइट, ये सब चीजें आपको बतानी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक इंपोर्टेंट टॉपिक होगा। ये सारे टॉपिक बस आपको पढ़ के जाने, अच्छे से रिवाइज कर लेना आज। इसके बाद एनसीईआरटी की बुक से एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में से क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पल में आप देखोगे कि 1, 3, 4, 5, 7 ये आप क्वेश्चन करके जाना, 9, 10 है ना। और एक्सरसाइज की बात करूं तो 9, 10, 12, 13, 14, 18 ये क्वेश्चन कम से कम आपको एक बार रिवाइज करके जरूर जाना है ना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, चैप्टर नंबर 4 है। अब इसमें कितने क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और तीनों ही इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करके जाना। पहला क्वेश्चन है कि जितने लॉ आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं, जैसे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, इनके एप्लीकेशन, इनका स्टेटमेंट है ना, और ये कैसे हम इनको ड्राइव कर सकते हैं, वो फॉर्मूला वगैरह सब एक्सप्लेन करना है। अगला क्या पूछा जा सकता है, लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपसे पूछेगा, इसके
एप्लीकेशन आपको अच्छे से करके जाना। और लास्ट मैंने लिखा है सेकेंड लॉ को रियल लॉ क्यों कहते हैं, यानी हम सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को भी और थर्ड लॉ को भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपोर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक से आपको करके जाने एग्जाम्पल में 4, 5, 8, 9 और एक्सरसाइज में आपको करके जाने 4, 5, 8, 13 और 15। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, तो पहला क्वेश्चन इसी के नाम के ऊपर मैंने लिख रखा है वर्क एनर्जी थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, करके जाइएगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसमें विद एग्जांपल आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है स्प्रिंग की, है ना। और कोलिजन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा जिसमें आपने देखा होगा कोलिजन इन 1 डायमेंशन, है ना, कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो इसमें से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये हो गए आपके डेरिवेशन या थ्योरेटिकल पार्ट। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स क्या हो सकते हैं या एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 1, 2, 4, 7 ये क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल में। और एक्सरसाइज में आपके सामने 9, 10, 15, 19 ये क्वेश्चन होंगे। बात करते हैं रोटेशनल मोशन के ऊपर, अगला चैप्टर नंबर 6 जिसमें सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन आपको आना चाहिए, अच्छे से करके जाना है। ये भी एग्जाम में आपसे क्या है पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं अगला कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, तो एक रिलेशन करके जाना है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के बीच में। तीसरा क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि आपको करके जाना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, जिसमें एक और चीज मैंने जोड़ रखी है कि आप हो सके तो इसमें 2 मैंने थ्योरम लिख रखी है, एक पैरेलल एक्सिस और एक परपेंडिकुलर एक्सिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको टाइम हो तो इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या करना है, रिलेशन बताना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोमेंटम के साथ, है ना, और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर से। एग्जाम्पल आप बोल सकते हो 1, 3, 4, 8, 9, 12 और 4, 5, 8, 9, 13, 15 ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको इस वाले चैप्टर से क्या है अच्छे से रिवाइज करके जाना है। अब अगर मैं बात करूं लास्ट वाला चैप्टर, फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है ग्रेविटेशन, इससे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका केपलर्स लॉ, जो जिसमें मैंने बोला था सेकंड और थर्ड जो लॉ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार रिवाइज करना है। और सेकंड क्वेश्चन है यूनिवर्सल, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में, ये आपको करके जाना। एक रिलेशन स्मॉल जी और कैपिटल जी, ये आपको करके जाना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि भाई जी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करती है जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएं, मतलब हाइट को अटेन करें, ऑब्जेक्ट कोई हाइट अटेन करे, या डेप्थ में जब ऑब्जेक्ट जाता है तब वेरिएशन क्या हो जाता है जी में। तो इस पे भी आप देखोगे एक डेरिवेशन आपको मिल सकता है। एनसीईआरटी की बुक में हम बात करेंगे 2, 3, 6 ये एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज के लिए तो 13, 15, 18 ये इंपोर्टेंट होगा। लास्ट अब हम बात करते हैं अगले बुक का जो सेकंड पार्ट है फिजिक्स का। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें सबसे पहले पढ़ के जाना है आपको हुक्स लॉ, और उसके बाद पढ़ोगे आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, जिसमें आप अलग अलग नाम से पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। यंग मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, और बोल सकते हैं शेयर मॉडुलस, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइजन रेशियो इसमें पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक के कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके जाने एग्जाम्पल में, आप अधिकतर जितने एग्जाम्पल कर सकते हो आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप देखोगे 3, 5, 7, 8, 9, 10 मोस्टली अधिकतर क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, सब उन्हीं फॉर्मूला के ऊपर आपको क्या है ये सॉल्व करना है। अगला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये जरूर आपको अच्छे से करके जाना है। और सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है वन नॉलेज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में अधिकतर टाइम क्या है पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है सरफेस टेंशन एंड कैपेबिलिटी, ये अलग अलग डेफिनेशन टाइप पूछ सकता है, रिलेशन पूछ सकता है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में। विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, स्टोक्स लॉ तो अच्छे से करके जाना। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो, ये भी एक इंपोर्टेंट है। और साथ के साथ फ्लो निकालने के लिए एक नंबर पढ़ा था और मैंने पढ़ाया था रेनॉल्ड्स नंबर, तो वो चीजें भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर से। तो 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ये तो आपके एग्जाम्पल होंगे। 5, 7, 10, 17 ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार क्या है प्रैक्टिस करना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैं बोलूंगा स्पेसिफिक हीट एंड कैपेबिलिटी वाला जो कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख के जाना। कैलोरीमेट्री एंड चेंज ऑफ स्टेट कैसे होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ये चीजें आपको पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिलेशन पूछा
पूछा था एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ, आप बोल सकते हो लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, तो अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रेशियो हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बार अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चन के बाद बात करते हैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन से हो सकते हैं, तो 1, 3, 5, 6, 8 ये एग्जाम्पल होंगे। और एक्सरसाइज की बात करूं तो 6, 7, 12, 13, 17 और 20 ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करते हैं अगले चैप्टर की जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 11। इसमें 3 लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीरोथ बोल सकते हो, सबसे ज्यादा जीरोथ और फर्स्ट लॉ आपसे पूछा जाएगा, ये जरूर आपको याद रखना। इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट, इस पर रिलेशन पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, कैसे रिलेट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस को बहुत अच्छे से करके जाना है, और टाइम मिले तो आप वर्क डन भी कर सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का या एडियाबेटिक प्रोसेस का। आगे बात करते हैं एग्जांपल कोई करके जाना है तो मैं बोलूंगा एग्जांपल आप छोड़ सकते हो, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर कर लेना 2, 7, 8। इसके बाद आगे बात करते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें काइनेटिक थ्योरी के जितने भी एजप्शन हैं वो आपको बढ़िया से करके जाने हैं, जरूर इनमें से क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रेशर का एक डेरिवेशन मैंने कराया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस समय पे भी पढ़ाते समय मैंने बताया था, इसको जरूर करना। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और मैंने एक और डेरिवेशन कराया था डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेके, है ना, जिसमें मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक के लिए रेशियो बताए थे, तो ये इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। डेफिनेशन में आप पढ़ सकते हो मीन फ्री पाथ, ये इंपोर्टेंट है। अगर बात करें एनसीईआरटी की बुक में, और एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा कि एक ही एग्जांपल है जो आपको करना है अच्छे से, और वो उस एग्जांपल का नाम है 8, है ना, ये करके जाना। इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप यहां से इसके पार्ट्स दे रखे होंगे, वो पार्ट्स आपको करने हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड लास्ट चैप्टर की जिसका नाम है ऑस्किलेशन, ऑस्किलेशन में सबसे इंपोर्टेंट है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको आपको पढ़ के जाना। इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन एसएचएम की एनर्जी आपसे पूछी जा सकती है कि एनर्जी किस तरह से इसमें होती है, एनर्जी कैसे निकालते हैं, है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल, वो वाला पार्ट है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन जरूर कर लेना सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड के साथ कैसे रिलेशन होता है, तो वहां पर भी मैंने बताया था टाइम पीरियड के साथ 2π√L/g के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या क्वेश्चन बोल सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक से आप बोलोगे एग्जांपल 1, 2, 3, 5, 7, 8। और अगर मैं बोलूं एक्सरसाइज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो 8, 9, 14, 16 और 18 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, लास्ट चैप्टर है वेव, है ना, और इस वाले चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, तो आपको याद रखना ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, इनकी डेफिनेशन, इनके टाइप्स वगैरह आपको वेव के पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ वेव, स्ट्रिंग में किस तरह से वेव करती है, कैसे मूव करती है, ये हमें पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लॉ, पहला है न्यूटन लॉ, है ना, और अगला एक करेक्शन था लैपलेस करेक्शन के नाम से, ये मैंने जब पढ़ाया था उस समय बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और लास्ट क्वेश्चन में बोलूंगा स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग एंड एयर कॉलम, किस तरह से स्टैंड होती हैं, तो ये वाला भी टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। लास्ट में बोलूंगा मैं कि अगर टाइम मिले तो वीड्स आप पढ़ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी की बुक से बात करें कौन कौन से एक्सरसाइज से या एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप बोल सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6। और मैं बोलूंगा आगे कौन कौन से एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने हैं, तो 2, 3, 4, 6, 11, 16 और 19। ये क्वेश्चन आपको पूरी फिजिक्स क्लास 11th में इतने जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं, अब मुझे पता है कि कुछ बच्चों का कल एग्जाम है तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो, तो जिनमें उन बच्चों को मैंने पहले भी बता रखा है, पहले भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो उन्होंने कुछ तो प्रैक्टिस पहले भी कर रखे होंगे, जो पहले नहीं किए होंगे वो अब आप कर सकते हो। तो इस तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा, अधिकतर यही होंगे। 1-2 क्वेश्चन का कुछ कह नहीं सकते कि कभी कभी हो सकता है कि अलग टॉपिक पे आपसे पूछ ले, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से एग्जाम में मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं एक दिन। और जिन बच्चों का एग्जाम कल होने वाला है तो उनमें जो भी आपके शॉर्ट्स नोट्स आपने लिखे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको एक बार जरूर रिवाइज करना। और इसके बाद जैसे फिजिक्स का पेपर खत्म होगा उसके 1-2 दिन के बाद एक वीडियो में केमिस्ट्री की भी अपलोड करूंगा क्लास 11th के लिए, जैसे ही केमिस्ट्री का पेपर बच्चों को आएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।